फिर एकदम से दोबारा मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा एंड देन यू गेट योर रियल मोमेंटम। यूरेनस फर्स्ट एंगल पर है और आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जेमिनाइज अगले 7 साल बेहतरीन है, छा जाइए, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना सीखिए। जेमिनाइज को जिस तरह का ये ओपनिंग मिल रही है मई के पहले हफ्ते में, इस तरह की ओपनिंग में आपको अपने हर ही प्लान पर नजरसानी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई के पहले ही वीक में अल्लाह ताला की तरफ से जो निज़ाम शमसी के थ्रू, सितारों की पोजीशन के थ्रू जो नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, उसकी कुछ तशरीहात बयान करता हूँ। 25 अप्रैल से यूरेनस जब आपके पहले घर में आया था तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने वाला प्लैनेट आप ही थे, बेनिफिट उठाने वाला स्टार आप ही थे। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई कि वो कौन से स्टार्स हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। सो जेमिनाइज में जो लीडर टाइप के जेमिनाइज हैं वो निकल कर बाहर आने लगेंगे। उनकी क्वालिटीज़, उनकी ब्रेवरी, उनकी मुस्तकिल मिजाजी, उनके मामलात को समझने की सलाहियत, उनके खित्ते को समझने की सलाहियत, उसे फैमिलीज़ को समझने की सलाहियत, उन्हें लीडरशिप के लिए जिन जिन चलाकियों की, जिन जिन प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ये सब 25 अप्रैल से मिल रहा है। और फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके लिए 14 दिन के लिए आपके 12th एंगल पर जाएगा। दिस इज़ लिटिल सैड न्यूज़ बट ये लंबी नहीं चलेगी, सिर्फ 14 दिन के लिए है। दैट मीन्स यू आर रेडी टू रीस्टार्ट। अभी आपके सोचने और गम और उदासियाँ और रिग्रेट सब दब जाएंगे, चुप हो जाएंगे। आप सारी चीज़ों में से किनारा कश होंगे, चीज़ों को छोड़ने के लिए, चीज़ों को, प्लान्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट फिर एकदम से दोबारा मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा एंड देन यू गेट योर रियल मोमेंटम। मैंने मरकरी जो आपके फर्स्ट एंगल पर आना है वो मंथली वीडियोस में बयान किया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज आइडियल। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स, रोमांस, रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कोलीग्स के साथ कनेक्शंस, कोवर्कर्स के साथ, वर्क स्पेस के साथ, मूड का पॉजिटिव रहना, डिज़ायर्स डेवलप होना, नए मिशंस बनना, फिर उन मिशंस को पूरा करने के लिए अपने अंदर तब्दीलियां लाना। दिस इज़ अ वेरी पॉसिबल, वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर दीज टाइप ऑफ पैशंस बाय द वीनस। And your sun सूरज is also on your 12th angle. This is a slow position. सूरज की आपको डिसीजन लेते हुए थोड़े से डिलेज का सामना करना पड़ेगा, बट ये डिज़ास्टरिंग पोजीशन नहीं है। मैंने कहा ना, अभी आप आइसोलेट हो जाएंगे, अभी आप कोशिश करेंगे चीज़ों को सब बंद किया जाए, फिर वो रीस्टार्ट होंगी। और रीस्टार्ट होने के लिए तकरीबन तीसरा हफ्ता लग जाएगा, 13-14 दिन का भी गैप आएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन उस 13-14 दिन के गैप के बाद जो चीज़ें स्टार्ट होंगी वो दीदनी होंगी। जेमिनाइज आपके अंदर, मैंने कहा ना, लीडरशिप का जो एक स्टैमिना है वो निखरेगा। अब आप आम लोगों की सफ़ में नहीं रहेंगे, आप बताएंगे अपनी एबिलिटी से कि आप ही हैं जो लीड करने की सलाहियत रखते हैं। अभी 14-15 दिन दोहरी सोच रहेगी, अभी डर रहेंगे, पर 14-15 दिन के बाद सेटल हो जाएंगी चीज़ें। Your Jupiter is on your second angle. This is your lucky factor, and this lucky factor gives you the powerful fame, the powerful knowledge, the tuning of your mind, and even your learning skills. Saturn is on your 11th angle. This is positive for your teamwork. This is positive for your losses recovery. This is positive for your traveling. This is positive for your international type of agreements. This is positive for your intuitions. चीज़ों को छठी हिस्स के इवज़ ही समझ जाएंगे कि क्या बेहतर है और किस तरफ जाना है। यूरेनस फर्स्ट एंगल पर है और आपके करियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जेमिनाइज अगले 7 साल बेहतरीन है, छा जाइए, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना सीखिए, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए, अपने जज्बात की लहर को एक मुतवाज़ी
या एक पैरेलल लाइन पर लेकर चलिए, अप एंड डाउन का शिकार मत करिए, उससे आप रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। कभी बहुत इमोशनल, कभी बहुत लविंग होकर अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, और कभी बिल्कुल कंजूस होकर, डर कर बिल्कुल साइड पर हो सकते हैं। उस चीज़ को सेटल करने की ज़रूरत है। आखिरी बात, बाय रूल्स जेमिनाइज को जिस तरह का ये ओपनिंग मिल रही है मई के पहले हफ्ते में, इस तरह की ओपनिंग में आपको अपने हर ही प्लान पर नज़रसानी करनी चाहिए, हर इन्वेस्टमेंट पर नज़रसानी करनी चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तालीमी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, उस पर भी नज़रसानी करिए और कोशिश करिए कि अगर वो तालीम फ्यूचर में काम नहीं आ रही, एज़ यू नो AI बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस कर रही है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को बदलने की कोशिश करिए। कोई ऐसी रिलेशंस, कोई ऐसा लाइफ स्टाइल, कोई ऐसी आदत जो आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर रही है, उसे बदलिए। कोई ऐसी प्लानिंग जो आपका टाइम किल कर रही है, उसे बदलिए। कोई ऐसी दस्तावेज़ात जिसकी वजह से आप अपनी कानूनी हैसियत में कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जैसे कानूनी कोई पेचीदगी है, उसे रिकवर करने की कोशिश करिए विद इन दिस वीक एंड विद द नेक्स्ट वीक, फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मई। एंड उसके बाद चीज़ें जितनी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगी वो दीदनी होंगी। जेमिनाइज अपने आप को पहले 14 दिन मई के प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप खुद प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाएं, देन वेल एंड गुड, देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो नीड फॉर द एनी ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ज़रूरत है एमरल्ड की। एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं। दैट इज़ अ यूनिक स्टोन फॉर द जेमिनाइज टू डेवलप देयर लीडरशिप, देयर कैप्टन स्किल्स, their risk-taking ability, their confidence, their bravery, their competition abilities. So emerald is the stone of emperors, बादशाहों का पत्थर। 3 कैरेट पहनिए, अच्छी क्वालिटी का, एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा हैवी पहनने की ज़रूरत नहीं, 3 से काम निकल जाएगा 3 कैरेट से। पहले कोशिश करिए, अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, अगर ना मिले तो एस्ट्रोजेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट एस्ट्रोजेम लिमिटेड पर भी आप जाकर बाय कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे एमरल्ड्स हमारे प्रोफेशनल्स ने लिस्ट किए हैं और आपके डोर स्टेप पर पहुँचेंगे, आप दुनिया में किसी भी हिस्से में। मैंने कोशिश की जेमिनाइज कि आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबे में जो अवेलेबल निज़ाम शमसी की फैसिलिटीज़ हैं, उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूं। उम्मीद करता हूं इस व्लॉग ने आपको ज़रूर नॉलेज दी होगी, आपको अपने प्लान्स करने में मदद दी होगी, आपको अल्लाह की नेमतें समझने में मदद दी होगी। अगर इन नेमतों से आप ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा उठाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, जेमिनाइज दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद टॉपिक, मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।